बिहार में भी बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर पटना में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों पर जहां सरकार डंडे चला रही है, वहीं पीके यानी प्रशांत किशोर छात्र के हित में मुखर होकर आगे आए हैं। वहीं इसके पहले जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन छात्रों के साथ जो है खड़े थे। दोनों में हालांकि यह लोगों के बीपीएससी छात्रों का मानना है कि जो छात्र हित की बात करेंगे उनको वह 2025 में अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे उठकर जो सरकार ने बीपीएससी छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई की है उसकी निंदा पूरे बिहार में देखी जा रही है, सुनी जा रही है। इस बीच जमालपुर के जो है राजद के प्रमंडलीय प्रभारी और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे प्रोफेसर राजीव नयन, शिक्षाविद है, जमालपुर के कर्मठ है और जमालपुर के मूलभूत समस्या को लेकर ये दोनों राजू यादव जी हैं या प्रोफेसर राजीव नयन जी हैं, अपने विचारों से कलम से कोई अपने कलम से अपने वाणी से जो है जनता को जागरूक और आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। तो राजेश रमन सड़कों पर झंडा लेकर जो है अपनी पार्टी के जो है बुलंद कर रहे हैं और जनता की आवाज बनने को लेकर। सबसे पहले जो है राजीव नयन जी, आज जो है बिहार में जो है इस ठंड में बीपीएससी की परीक्षा रद्द करवाने को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस आंदोलन का ना हम समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं, और जो लाठी चलाया गया इसका मैं घनघोर विरोध करता हूं। लाठी और गोली से किसी का बोली नहीं बंद किया जा सकता है और आगे लोग संघर्ष में उतारू हो जाता है। हम यही चाहेंगे सरकार को, बीपीएससी के जो हमारे छात्र बंधु हैं वो सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करके एक वार्ता करें और वार्ता सहजतापूर्ण हो और छात्र हित में हो। सरकार से यही अनुरोध करते हैं। लाठी चला देना, आप सरकार में लाठी चला देते हैं, ये जो छात्र है कल मेरे बिहार का और भारत का भविष्य है, जरा हम आगाह और राजनीतिक दल से आगाह करना चाहते हैं, इस पर राजनीति नहीं करें। राजनीति और ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि उधर बीपीएससी छात्र मतलब के भूख हड़ताल पर लाठी खा रहा है, उस बीच में आप जाके राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति ही करना है तो आप विधानसभा का घेराव कीजिए, आप मंत्री के घर के आगे धरना दीजिए, मुख्यमंत्री के आगे धरना दीजिए, राजभवन मार्च कीजिए, न कि छात्र के बीच में छात्र को उद्वेलित करने का काम कीजिए। छात्र युवा होता है, बड़ा टुन्नुक चीज होता है, अगर उनके भावनाओं को आप भड़का दीजिएगा तो अनहोनी घटना बिहार में घट सकती है। इसलिए हम उनसे आग्रह करते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन से, कि अगर आपको छात्र हित में काम करना है, बिहार हित में काम करना है, आप घेराव कीजिए, विधानसभा के आगे बैठ जाइए, राजभवन के आगे बैठ जाइए। रोड पे उतर के सिर्फ पब्लिक के बीच में पब्लिसिटी करना, इसका मैं घनघोर विरोध करता हूँ। शिक्षाविद थे प्रोफेसर राजीव नयन, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो आंदोलन हो रहा है ना तो हम उसके पक्ष में हैं ना विरोध में हैं, क्योंकि सकारात्मक प्रयास होना चाहिए, ना कि छात्र को आगे करके अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकना चाहिए। इशारों में प्रोफेसर साहब ने प्रशांत किशोर को नसीहत दे दी है। ऐसे में जो है राजद के युवा नेता हैं, राजू जी किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को आप? देखिए, सबसे पहले एग्जाम होने से पहले ही छात्र धरने पे बैठे नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो उसमें भी सरकार का बाद में बयान आया, पहली गलती वहीं से सरकार ने किया। और हमारे तेजस्वी यादव जी कटिहार से जो भागलपुर में कार्यक्रम था उससे तुरंत गए और समर्थन दिया छात्रों का, और वो बोले, उसके बाद फिर सरकार का बयान आया। मैं तेजस्वी जी के तुरंत आंदोलन में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं। फिर उसके बाद एग्जाम होने के बाद पूरा बिहार जानता है कि क्वेश्चन लीक कर गया, और ये सरकार जो लाठी डंडे की सरकार है, लाठी डंडे गोली की सरकार है, ये कोई भी एग्जाम लेती है तो प्रश्न पत्र लीक हो ही जाता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल असफल है। और जब बीपीएससी का एग्जाम ले रहे थे, इतना बड़ा एग्जाम ले रहे थे, तो निश्चित रूप से इनको पूरी तरह से सर्वथा करना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई भी अहित क्वेश्चन लीक होने का नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर इनसे हो गया, और जब हो गया तो छात्र मांग कर रहे हैं, डीएम साहब बच्चे पर, छात्रों पर, वो तो कैमरा था तो दिखाई दिया एक थप्पड़, बैक में और थप्पड़ मारे होंगे,
कोई नहीं जानता है, वो देखें। उसके बाद देख लीजिए प्रशांत किशोर जी किस तरह से गाली गलौज करके छात्रों से बात किए और पूरे छात्रों का जो एक सिलसिलेवार ढंग से आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को ये भाजपा जदयू के साथ मिलकर समाप्त करने की कोशिश किए। और उसके बाद अब ड्रामा कर रहे हैं और हमारे तेजस्वी यादव जी अभी भी समर्थन में हैं कि छात्र के हित की बात होनी चाहिए। ये छात्र के जिस तरह से छात्रों का आशा का किरण 17 महीना के तेजस्वी जी के उप मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, वो आज किसी भी कारण से छात्र के मित पे अहित टाइप का दिख रहा है। मैं इनका घनघोर विरोधी हूं और छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। इन्हीं बातों का मैं फिर से समर्थन करते हुए, तेजस्वी यादव जी का समर्थन करते हुए, बातों को छात्र के हित के बात होकर पूरा एग्जाम कैंसिल होकर री एग्जाम होना चाहिए। बीपीएससी की परीक्षा री एग्जाम होनी चाहिए। ये तो हम जो है राजधानी की जो आज ठंड में जो है सियासी गर्माहट है उसको लेकर हैं। अब ये दोनों चेहरे जमालपुर विधानसभा में एक सशक्त स्थान रखते हैं। दोनों राजू यादव, रौ से राजू यादव और रौ से राजीव नयन, इन दोनों के चेहरे पर इस बार जमालपुर विधानसभा की मतदाता जुआ खेलने वाली है, यानी इन दोनों चेहरे को देखना चाहती है विधानसभा में। अब इन दोनों से ही हम पूछेंगे कि क्या राजीव जी, जगह जगह आपकी चर्चा हो रही है विधानसभा को लेकर, वर्तमान विधायक घबराए हुए हैं। देखिए, जनता महान है। हमारा 35 से 38 वर्ष का राजनीतिक जीवन है और हम संघर्ष के बुनियाद पर यहाँ खड़े हैं। हमको हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने बड़ा ही प्रेम और मोहब्बत दिया है। लोग कोई राजनीतिक दल अति पिछड़ा, कोई अगड़ा, कोई हिंदू और मुसलमान की बात करता है। मैं परिवार में हमारे प्रिंसिपल है, हम प्रोफेसर हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं